बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रोज़े अफ्ताज सदर मोहतरम जनाब नफीस मिल्लत बैरिस्टर साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम अहदेदारों के साथ में और तमाम कारपोरेटर्स मजलिस के तमाम सदर मुतमदीन के साथ में SS फंक्शन हॉल मुख्तार उले के अंदर मीटिंग की गई। इस मीटिंग के अंदर डी बेगम मजार, AD कारवान और AE कारवान, उनके तमाम सब इंजीनियर्स और तमाम जिम्मेदारों के साथ में SS फंक्शन हॉल के अंदर मीटिंग की गई। और इस मीटिंग के अंदर डी मेहदीपट्टनम, AD गोलकुंडा और तमाम AEs, सूर्यानगर AE, रेतीबोली AE, शेखपेट AE, गोलकुंडा, लंगर हाउस और मेहदीपट्टनम, इन तमाम AEs के साथ में तफसीली मीटिंग की गई। जो पिछले 8-10 दिन पहले छोटी सी बारिश के दरमियान में घंटों तक सप्लाई चले गई थी और उस वक्त काफ़ी दिक्कत हुई। और उसके बाद रात तमाम बड़े लाइन का फॉल्ट था। कई जगह पर मिट्टी इलाके के अंदर रहना डैमेज होने की वजह से भी कई प्रॉब्लम है। रात तमाम उसको मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर सदर मोहतरम की हिदायत पर इन तमाम Ds के साथ में, इन ADs के साथ में, AEs के साथ में तमाम तफसीलात बताया गया। और जो साबिक़ा में साहब के इलेक्शन के बाद फौरी CMD साहब से मुलाकात कर डी बेगम मजार को और डी मेहदीपट्टनम को वहाँ पर 3 किलोमीटर केबल, वहाँ के तमाम NS ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी ली गई थी। उसी तरीके से डी मेहदीपट्टनम के इलाके के अंदर भी 3 फेज कन्वेंशन के लिए नए ट्रांसफार्मर के लिए और तमाम इंटर पोल्स के लिए जहाँ पर भी आयरन पोल्स है उसको तमाम आयरन पोल को निकाल कर सीमेंट पोल डालने की मंजूरी ली गई थी। हमारे इत्तेफाक से चंद वजूहात की वजह से कामों को रोक दिया गया था। आज उसी मसले में रिव्यू मीटिंग की गई और उन तमाम अहदेदारों को बताया गया कि जहाँ तक हो सकता फोर्सेस के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरत है कि कई जगह पर AEs नहीं है, चाहे दत्तात्रेय नगर का सेक्शन हो या सूर्यनगर के अंदर FOC नहीं है और लंगर हाउस में AE नहीं है, गोलकुंडे में नहीं है और शेखपेट में AE नहीं है। इन लोग के ट्रांसफार्मर्स हो गए थे, ट्रांसफार्मर्स हुए थे, नए ट्रांसफार्मर्स होने के बाद नए ऑफिसर AEs आए थे, मगर उन जगह उन लोग को जहाँ पर भी पुरानी जगह थे वहाँ के Ds ट्रांसफार्मर उनको रिलीज नहीं करे। उस वजह से यहाँ पर अभी ओपन है और मैं इंशाल्लाह CMD साहब से बात करके इंशाल्लाह इन जगह पर सूर्यनगर का FOC और शेखपेट और दत्तात्रेय नगर जहाँ पर AEs गोलकुंडा, इन सेक्शनों के अंदर इंशाल्लाह AEs को लाएंगे। और ख़ास तौर से आने वाले दुबकाले को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए कई जगह पर सदर मोहतरम के एक प्रपोज़ल पर कारवान हल्के के अंदर 4 सब स्टेशन का प्रपोज़ल दिए गए थे, जिसके अंदर 7 गुंबज की रोड के ऊपर गवर्नमेंट लैंड थी, वहाँ पर एक सब स्टेशन मंजूर हो चुका। मैं समझता हूँ टेंडर प्रोसेस में कारवान के अंदर महबूब अली जोशीवाड़ी के अंदर एक सब स्टेशन के लिए दिए गए थे। वो बीच में लैंड भी अलॉट हो गई थी, चंद वजूहात की वजह से वहाँ का भी रुका गया। और मुख्तार उड़े के अंदर जो गंडीपेट का उस्मान सागर का जो नाला आता है उसके बाजू में वाटर की काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर भी एक सब स्टेशन के लिए दिए गए थे। और शातम तालाब जो मोहम्मद इलान से गोलकुंडे को जाने का रास्ते पे वहाँ पर भी जगह थी 800 गज, वहाँ पर भी एक सब स्टेशन के लिए दिए गए थे। और बफर जोन बताकर कलेक्टर साहब ने उसको रोक दिया गया। इंशाल्लाह कलेक्टर साहब से भी नुमाइंदगी कर ये 3 जगह की गोलकुंडा, शातम नगर, मुख्तारवाड़ा, कारवान के 3 सब स्टेशन के प्लेसेस के लिए कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी कर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिलाएंगे इंशाल्लाह। ये सब स्टेशन आने से मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम लो वोल्टेज का हो या बार बार जो सप्लाई जाती है, इंशाल्लाह ये तमाम सब स्टेशन के मंजूर होने के बाद, काम होने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उन तमाम चीज़ों पर मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पर भी 100 kV का है उसको 160 या 250 का है तो 350 या 350 का है तो 500 के ऐसे कई ट्रांसफार्मर मंजूर है। इंशाल्लाह उन जगह पर काम कराएगा जल्द से जल्द। और कई ट्रांसफार्मर चार्ज करने की ज़रूरत है, नए डाल दिए, फिटिंग हो गई, इंशाल्लाह वो जगह वो ट्रांसफार्मर को चार्ज किया जाएगा। और कई आयरन पोल्स है, उन आयरन पोल्स को भी निकाल कर जल्द से जल्द नए सीमेंट पोल डालने की पूरी कोशिश करेंगे। 3 फेज जहाँ पर भी नहीं है वो 3 फेज भी वहाँ पर लगा दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात, मैं डी मेहदीपट्टनम, डी बेगम बाजार से भी ये